दीपक की शक्ति या आपके घर में कौन सी शक्ति विराजमान है वो आकृति से जुड़ी होती है, ये सभी आप जानते हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होती तो इतनी सुंदर सुंदर आपको वीडियो देखने को नहीं मिलती। अगर आप कोई भी वीडियो बनाती हैं तो उसको बहुत ही स्पष्ट बनाकर खुद दोबारा देखकर ही हमें भेजें। देखो इस वीडियो में स्पष्टीकरण बिल्कुल नहीं है, इसलिए इस ध्यान से वीडियो बनाएं। यहाँ पर आप देखो बहुत सुंदर रूप दिखाई दे रहा है शिवलिंग के रूप में शिव जी का, और इनके घर में है शिव की शक्ति विराजमान। जैसे शिव जी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली देवों के देव हैं, उनकी शक्तियाँ भी बहुत ही ज़्यादा प्रबल मानी जाती हैं। आप आकृति को देख ही रहे हो, आकृति में जैसे बड़ी बड़ी आंखें नज़र आ रही हैं। आप जब भी मुझे वीडियो भेजते हैं तो आप उस वीडियो को पहले स्वयं देखकर साफ़ सुथरी वीडियो ही मुझे भेजा करें, ये मेरी आपसे विनती है। एक दो जो उसके साथ आपके प्रश्न हैं वो आप लिख सकते हैं। तो अगर किसी के साथ इस तरह के अनुभव हो रहे हैं, दीपक पर आकृतियाँ बन रही हैं, उन्हें सुंदर सुंदर दर्शन हो रहे हैं, तो आप समझ जाओ शक्तियाँ आ रही हैं। अब इन शक्तियों को आपने कैसे संभालना है। बहुत सारे मनुष्य कलयुग में शक्ति बहुत ही शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं, पर उन शक्तियों को वो जोड़कर नहीं रख पाती हैं। अब देखो कितनी सुंदर नैन दो दिखाई दे रहे हैं भोलेनाथ के। बोलो ओम नमः शिवाय। इनके घर में शिव जी की शक्ति विराजमान है। जब भी शिव जी की शक्ति घर में विराजमान होती है तब कोई भी व्यक्ति अगर पूजा करता है तो उसे बैठते ही पूरे शरीर में झन्नाट महसूस होती है, रोंगटे खड़े होते हैं, उन्हें लगता है जैसे कोई नाग उनके पास बैठा है। ये सभी अवस्थाएं बता रही हूँ मैं। किसी किसी की अवस्थाएं इससे ज़्यादा हो जाती हैं, किसी की शुरुआत होती है, उसको बार बार शिव जी के मंदिर में जाने का मन करता है और शिव जी के प्यारे प्यारे भजन सुनने का मन करता है। क्योंकि जब शक्तियाँ आपके पास आती हैं तो आपको अपनी तरफ आकर्षित भी करती हैं। अब ये देखो, ये भी शिव की एक विशेष कृपा आपको दिखाई दे रही है, और शिव की विशेष कृपा में हमें बहुत सारी आकृतियाँ दिखाई देती हैं जो मैंने चैनल पर पहले भी डाल रखी हैं। जब भी आप वीडियो बनाएं तो अच्छी तरह से ज़रूर बनाया करो। आकृति बिल्कुल स्पष्ट दिखेगी तो उसका आंसर भी बिल्कुल स्पष्ट दिया जाएगा। अब ये त्रिनेत्र हमारे सभी जानते हैं कि भोलेनाथ के हैं, या तीन देवियों का संकेत बनकर कई बार आते हैं। तो यहाँ पर आप तीन शक्तियों के एक साथ दर्शन कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने ये प्रश्न पूछा था कि आंखें बनना क्या शुभ होता है। बिल्कुल शुभ होता है। जैसे एक शक्ति होती है आंखों की जिससे हमें भविष्य दिखता है, जिसको हम कई बार छठी इंद्री कहते हैं, और कहते हैं कि हमारी ये शक्ति खुलती है तब परिस्थिति आकर भी बनती हैं। और कुछ लोगों को शुरुआत के सपने में ही होता है, उन्हें सपने में बहुत स्पष्ट दिखाई देता है और आगामी वही चीज़ें उनके साथ होती हैं। और अगर किसी की इस तरह की आकृतियाँ बन रही हैं तो उन्हें अपने आँखों पर तिलक जरूर लगाना चाहिए। वो चंदन का तिलक लगा सकते हैं और हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, कुमकुम का लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे तिलक ऐसे होते हैं जिनको लगाने से हमारा मस्तिष्क ठंडा होता है और बहुत अच्छी ऊर्जा को ग्रहण करता है। बहुत सारे व्यक्तियों के एक बहुत बार प्रश्न आते हैं कि दीपक की आकृतियाँ किस शक्ति से जुड़ी होती हैं। जिस भी देवी देवता को आप पुकारते हैं वो उसी शक्ति को प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि अग्निदेव को ये वरदान है, आप जिस देवता को बुलाएंगे वो उसी देवता को आपके साथ जोड़ेंगे। इसलिए सदैव कहा जाता है कि सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। पूजा के टाइम विशेष दीपक जलाना चाहिए। विशेष दीपकों को कैसे प्रयोग किया जाता है इस विषय पर वीडियो है, उसको आप जरूर देखिए। बोलो जय श्री राम।